आज के इस यमुना जल समझौते के एमओए के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं जरूर इस समय देना चाहूंगा नर्मदा का, क्योंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई यमुना जल के लिए डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया, और उसके बाद पानी देने के बाद हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अहमदाबाद जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे को नर्मदा का पानी राजस्थान के लिए दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो एक दूसरे की दिक्कतों को देखते हुए और पानी की उसको देखते हुए एक दूसरे प्रदेश का सहयोग जिस तरह से किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान, हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह की जो जल के लेकर के जो समस्याओं सारी को समाधान करते हुए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और हर कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को संभव बनाने में जो भूमिका निभाई है वो सदैव स्मरणीय रहेगी। मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सहयोग के लिए हृदय से प्रशंसा करता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहां राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। यह समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में हुए हस्ताक्षर के साथ इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। इससे न केवल आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रदेशों को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी रामजल सेतु लिंक परियोजना हो,
अथवा हर घर जल नल से शुद्ध जल पहुंचाने का मिशन हो। और यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन सरकार का अर्थ बिना विलंब के निर्णय, बिना बाधा के क्रियान्वयन और जन कल्याण के संकल्प में पूर्ण समन्वय। आज का ये एमओए इसी डबल इंजन की शक्ति और गति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि एमओए केवल दो राज्यों के बीच का प्रशासनिक करार नहीं है, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल सुरक्षित भारत के स्वप्न का एक ऐतिहासिक अध्याय है। एक बार पुणे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।